अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व मन वाला, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन सहल इब्न सअद रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतिया बिशराबिन फ़शरब मिन्हु अन यमीनिही ग़ुलामुन व अन यसारिहिल अश्याख़ फ़क़ाल लिल ग़ुलाम अतअज़न ली अन उअती हाउलाई फ़क़ाल अल ग़ुलामु वल्लाहि या रसूलल्लाह ला उसिरु बिनसीबी मिनका अहदन क़ाल फ़तल्लहु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी यदिही, मुत्तफ़क़ुन अलैह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सही बुखारी किताबुल मज़ालिम के अंदर ये रवायत नक़ल करते हैं, और इसी तरीके से इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह अपनी सही मुस्लिम के अंदर किताबुल अशरबा में यह रवायत नक़ल करते हैं। इस रवायत का तर्जुमा आपके सामने पेश करता हूँ। सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शरबत पेश किया गया, मशरूब पीने की चीज़ पेश की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से कुछ पिया। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाईं तरफ एक लड़का बैठा हुआ था और बाईं तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ बूढ़े सहाबे कराम बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाईं तरफ जो बच्चा बैठा हुआ था उससे कहा कि क्या तुम इजाज़त दोगे कि मैं इस बचे हुए मशरूब को, शरबत को इन बुज़ुर्गों को जो मेरे बाईं तरफ बैठे हैं दे दूं? तो उस लड़के ने कहा, अल्लाह की कसम, आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जूठे का जो हिस्सा मुझे मिल रहा है वो मैं किसी और को हरगिज़ नहीं दूंगा। रावी का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बचा हुआ मशरूब शरबत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में थी, आपने उसी बच्चे को थमा दिया और आपने उसके हाथ में प्याला दे दिया। ये पूरी रवायत का तर्जमा आपके सामने मैंने पेश किया है। इस रवायत के अंदर जो बात कही गई है आपने समझ लिया होगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि दाएं से शुरू किया जाए, और जब मजलिस होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई चीज़ खाने की पीने की दाएं से शुरू कराते थे। इसीलिए हम मुसलमान भी अल्हम्दुलिल्लाह आज इस पर अमल करते हैं। यानी दाएं से खाना पीना पहनना ये तो सब होता है, लेकिन मजलिस अगर हमारी होती है, बैठक होती है और चंद लोग उसमें होते हैं, तो कोई खाने पीने की चीज़ जो होती है शुरुआत दाएं से हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उतीरा तरीक़ा, आपकी सुन्नत यही है। यहाँ इस हदीस के अंदर हम देखते हैं कि आपके दाईं तरफ एक बच्चा बैठा है, ग़ुलाम का लफ्ज़ है, और बाईं तरफ कुछ उम्र दराज सहाबे कराम बैठे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचे हुए प्याले में जो मशरूब था वो बच्चे का हक़ था कि दाएं से आप शुरू करें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं से शुरू भी करते थे। लेकिन चूँकि बाईं तरफ बुज़ुर्ग लोग बैठे थे, उम्र दराज लोग बैठे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे से पूछा कि ये उम्र दराज हैं, आपसे बड़े हैं, और मैं इधर से शुरू कर दूं, इन्हीं को दे दूं। लेकिन क़ुरबान जाइए बच्चे की तरबियत पर, और बच्चे को किसने किस तरह की तरबियत दी उन पर क़ुरबान जाइए, यानी उनके वालिदैन पर क़ुरबान जाइए, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत पर क़ुरबान जाइए कि उस बच्चे ने अल्लाह के कसम को उठा कर कहा, अल्लाह की कसम, ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जो बचा हुआ जूठा है मैं दूसरों को देना गवारा नहीं करता, मेरा हक़ है दाएं से शुरू होने का, आपका उतीरा है, मुझे को मिलना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बचा हुआ मशरूब बच्चे को दे दिया। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, हम बहुत सारे मौक़े पर ये भूल जाते हैं कि हमारे सामने बच्चा है, उसका हक़ है, दाएं बैठा है, या और बहुत सारे मौक़े पर ऐसा होता है कि बच्चे का हक़ है उसी को दिया जाए, लेकिन हम तरजीह देते हैं बड़ों को। ऐसे बहुत सारे मौक़े पर मजलिसों के अंदर देखा जाता है, खाने पीने की कोई चीज़ बांटी जाती है, तो वहाँ पर हम तरजीह देते हैं कि बड़े लोग हैं उनको पहले दिया जाए, बच्चों को बाद में दिया जाए, इसलिए कि ये बच्चे हैं। और इसी तरीके से हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ नमाज के अंदर जब सफ़े बंदी होती है तो सब बंदी के अंदर बसा औकात ऐसा होता है कि बच्चा कोई खड़ा हो जाता है पहली सब में,
और बाद में आने वाला बूढ़ा उसे पीछे करता जाता है। अब जो आता है बड़ा आदमी उसे पीछे करते करते पता चला वो पहली सब में खड़ा हुआ था और जा करके पीछे चौथी पाँचवीं सब में पहुंच गया। अब जब लोगों से कहा जाता है तो लोग ये कहते हैं कि भाई बच्चे का पहले सफ़ के अंदर रहना मुनासिब नहीं है और हदीस सुनाते हैं। हालांकि उस हदीस के ताल्लुक़ से मुझे नहीं कहना, मैं तो बहुत समझता हूँ मेरे अकाबरीन ने इसके बारे में वजाहत कर दी है कि बच्चे के ताल्लुक़ से जो पीछे सफ़ की बात कही गई है वो सही नहीं है। बहरहाल ये हमारी और आपकी कमी और कोताही है और तरबियत की कमी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत सहाबे कराम को थी और सहाबे कराम अपने औलाद की तरबियत ऐसे करते थे कि एक एक चीज़ बच्चे के दिल के अंदर उतर जाती थी और बच्चा फिर कभी मौका आता था तो उसको अमली जामा पहनाता था। यानी गोया कि इस बच्चे को पहले से ये तरबियत कर दी गई थी, तालीम दे दी गई थी कि दाएं से शुरुआत होती है और दाएं से शुरुआत उसी बच्चे की तरफ से वहाँ हो रही थी। तो उस बच्चे को गोया कि पहले मालूम थी, तभी तो उस बच्चे ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने नसीबे को दूसरे को हरगिज़ हरगिज़ नहीं देना चाहता, अल्लाह की कसम। तो यहाँ बताना यह है कि हम अपनी औलाद की तरबियत में बड़ी कमियां करते हैं, बड़ी कोताहियां करते हैं, बहुत सुस्ती और काहली करते हैं और बच्चों को हम तरबियत नहीं करते हैं। आज तो आलम यह है कि बाप कहीं खा रहा है, बच्चा कहीं सो रहा है, बाप कहीं है, बच्चा कहीं है, पता ही नहीं है। बच्चा सो गया, रात में 1-2 बजे घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं, ये नहीं मालूम कि बच्चा कहाँ है और हम कहाँ हैं। लिहाजा बच्चे हमारे आज जो तरबियत नहीं पा रहे हैं उसके अंदर हमारी बुनियादी कमी है। इस हदीस के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तरबियत यानी ज़बानी तरबियत आप करते ही थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी कि दाएं से शुरुआत होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का नतीजा था कि वो बच्चा छोटा मोटा जिसने जान लिया था, उसने मालूम कर लिया था कि दाएं से शुरुआत होनी चाहिए, आज उसका हक़ था, उसने उस हक़ को ज़ाय नहीं होने दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह से लगे हुए जूठे को उसने अल्लाह की कसम उठा करके अपने हाथ में लिया और उसने ख़ुद इस्तेमाल किया। तो ये नसीबा था, ये उसका हिस्सा था जो बच्चे ने लिया। इस बच्चे की तरबियत उसके वालिदैन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस ज़माने का जो माहौल रहा है सहाबे कराम का, उसका असर है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने छोटे छोटे बच्चों को इस तरह की चीज़ें बताएं कि दाएं हाथ से खाना है और दाएं से शुरुआत करनी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। इंशाअल्लाह धीरे धीरे एक एक हदीस आपके सामने जो मुताले में आती रहेंगी इंशाअल्लाह आपके सामने रखते जाएंगे। आज गुजारिश इस बात की है कि अपने बच्चों की तरबियत में पर तवज्जो दें, खाली स्कूल और मदरसे पे डिपेंड ना हो जाएं, इन्हिसार ना कर लें कि जो हम बच्चे को 4 घंटे 5 घंटे के लिए स्कूलों में भेजते हैं वही तरबियत करेंगे और बकिया हम फ्री हैं। जब खाना खाएं तो हम बैठ कर के खाना ना खाएं, नाश्ता करें तो एक साथ बैठ के नाश्ता ना करें, घर के अंदर बच्चे के साथ जो है खेल कूद करना या बच्चे से शफ़क़त मोहब्बत की बातें करना या बच्चे को बैठा करके और उसको इस्लामियाती कहानी सुनाना, ये सब हम ना करें, हम दूसरे के हवाले कर दें और ये सोचें कि बच्चा हमारा खूब तरबियत से अच्छा खासा माला माल हो जाएगा और इंशाअल्लाह बुढ़ापे में हमारी ये लाठी की तरह सहारा बनेगा। तो ये तो ख्याल मेरे ख्याल से एक वहम है जिसके अंदर हम पड़े हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमको और आपको तमाम लोगों को औलाद दिए है। औलाद एक नेमत है, इसके बारे में अल्लाह ताला पूछेगा। हमें इस औलाद की जो नेमत है अल्लाह की तरफ से अच्छी तरह से तरबियत करने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।